बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट मार्केट की सूरत हाल क्या है इस वक्त, किस तरह से मार्केट चल रही है, और जो मौजूदा फैसला आया है कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इलेक्शन पंजाब में 14 मई को होंगे, और इसके ऊपर उन्होंने बड़ा सख्ती से उनको फ़ौज को भी हुक्म दिया है और बाकी अदारों को भी, सूबाई गवर्नमेंट को भी जो निगरान हुकूमत है उसको हुक्म दिया है कि इस इलेक्शन को फॉर श्योर करें कि ये इलेक्शन हो, और जो भी पैसा चाहिए 20 अरब था वो चाहिए वो दिया जाए। और सारा मैं समझता हूँ बहुत खुशाइन फैसला है। देखिए, जमहूरियत की खूबसूरती क्या है? जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि लोग अपने लोगों को मुंतखब करें, जो कुछ भी कोई भी आए। यानी ये जो चंद अदारे हैं, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने ये पिछले इतने अरसे से मुल्क को ख़राब करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया कि जी एक तो चलती हुकूमत गिरा दी, दूसरा उसके बाद कि जी उसको इतने केसेस कर दिए कि उसको पकड़ दकड़ शुरू की। अवाम इमरान खान को चाहती है। इमरान बेसिकली क्योंकि पॉपुलर लीडर है, और पॉपुलर लीडर कभी भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती पाकिस्तान की कोई लीडर इतना पॉपुलर हो जाए। ये उनका एक डायलेमा, एक प्रॉब्लम है। अच्छा, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसी गेम करने की कोशिश की कि जी नेक्स्ट, क्योंकि फायज ईसा आएंगे तो ये हुकूमत ने मिल के आपस में मामला किए, तो सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त के चीफ हैं उमर अता बंदयाल, उन्होंने चीज़ों को इन ऑर्डर किया है, जो कि बहुत ही खुशाइंद है। क्योंकि कता नज़र इसके कि कोई भी पॉपुलर लीडर है और वो हुकूमत में आता है, बुनियादी तौर पे आइन और कानून की बात होनी चाहिए। और जो लोग इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आए, उनकी से हुकूमत चली नहीं। सब दुनिया जानती है कि कितना पैसा डिवैल्यू हो गया, कितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। आम आदमी को तो रोटी नहीं मिल रही, गंदा आटा मिल रहा है, 20 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। ये सारी सूरत इस वजह से है कि आमराना हुक्मरान है, आमराना सोच के तहत ये बैठे हुए। अब आप कहेंगे कि मामला तो रियल एस्टेट का है, तो आपने काफ़ी सारी सियासत की बात हो गई। देखिए, सियासत में प्रॉब्लम यह है कि अगर मुंतखब होके कोई भी आए ना प्रॉपर तरीके से, तो फिर तो ठीक है। इमरान खान की हुकूमत को चलने देना चाहिए था। जनरल बाजवा को अकल होती तो वो चलने देते, और इमरान खान खुद जो है वो सिस्टम से आउट हो जाते अगर वो डिलीवर ना करते, और फिर कोई आता। लेकिन उन्होंने अपनी जो वो अख्तियार था उसको मिस यूज़ किया। यानी क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी अदारा है, और उसका एक पूरा एक हायरार्की है, एक सिस्टम है, पकड़ दकड़ हो सकती है, लोगों को नंगा करके मारा जा सकता है, कोई पूछने वाला नहीं। पहले सूबे चीखते रहे, लेकिन ये जो फैसला है ना उमर अता बंदयाल का कि भाई आइन के मुताबिक जो है ना काम होगा, किसी अदारे के मुताबिक काम नहीं होगा, ये लोगों के दिल जीत लिया इस फैसले ने। अच्छा, लोग क्या हैं? अगर आप वजूदी तौर पर लोगों को देखें ना, तो लोग यही चाहते हैं कि कानून की हुक्मरानी हो, कोई खानदान, कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई गंदे किरदार जो है वो सिस्टम को लपेट ना सके। और ये जो फैसला है ये उसी चीज की नवीद है कि आम आदमी क्या चाहता है। वो चाहता है इलेक्शन हो, कोई भी आए, वोट के जरिए आए और वो हुकूमत करे, उसका हुकूमत करने का हक है। खौफ किस चीज का है? किसको खौफ है? अच्छा, आज वो क्योंकि दौर नहीं रहा कि जुल्फकार अली भुट्टो को मार दिया गया खौफ की वजह से, आमिर ने मारा, और वो जो खुद मरा वो तो भाई वो तो जिक्र नहीं करना चाहिए जिस तरह वो मरा, क्योंकि जो ही किया वही भरा। आज अगर ये आमिर, ये जो अन तोड़ने वाले, ये जो लोगों को स्नप करने वाले, ये जो लोगों को नंगा और जदोकोब करने वाले, अगर आज भी वही उसी डगर पे रहेंगे तो मुंह की खाएंगे। क्योंकि इस वक्त आवाम इस सोशल मीडिया के थ्रू हर चीज से अवेयर हो चुकी है, किसी को छुपाया नहीं जा सकता। कितने लोगों की जान लेंगे? देखिए ना, जब लोग आटे की लाइन में लग के मर रहे हैं तो वो किसी अंधे कानून से टकरा के मर जाएंगे। लोग तो मरेंगे, और जितने लोग मरेंगे उतना इस अदारे की के ऊपर बात आएगी कि जो लोगों को जदोकोब करते हैं, मारते हैं, जुल्म करते हैं, जो इनके ऊपर बात आएगी। इलेक्शन से क्या फायदा होगा? रियल एस्टेट में क्या फायदा होगा? इलेक्शन से रियल एस्टेट में ये होगा कि बुनियादी तौर पे असल में ना, देखिए कारोबार क्या है? कारोबार लोगों के सेंटिमेंट्स को, सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखने का नाम कारोबार है। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर ये चीज तो होने नहीं दी जाती। लोगों की सोच की कोई अहमियत नहीं है, लोगों की विल और मर्जी और मंशा की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मुल्क तबाह हो गया। अगर आप लोगों को फेयर प्ले करने दें, उनको अपनी मर्जी के तहत जीने दें, तो इस मुल्क में पैसा भी आ जाएगा, इस मुल्क में कारोबार भी खुल जाएंगे, डॉलर भी का इनफ्लो भी हो जाएगा। क्योंकि ओवरसीज ने डॉलर रोक के रखे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि ये जो लोग आए थे, जिस तरीके से भोंडे तरीके से आए थे,
वो, और उन्होंने इस बात का सख्त एहतजाज किया और कहा 31-32 अरब डॉलर सालाना आ रहे थे, अब वो 21 अरब डॉलर पे पहुंच के हुए हैं, यानी 10 अरब डॉलर का डिफरेंस है, और वो 10 अरब डॉलर ही भीख मांग रहे हैं हर जगह, वो ही नहीं मिल रहा। भाई उनसे मांग लो, अपने भाई है ना, घर की बात है, उनसे भीख मांग लो कि भाई गलती हुई, हम आपको वोट का हक भी देते हैं, हम आपको इज्जत और तकरीम भी देते हैं, आपका मुल्क है, किसी एस्टेब्लिशमेंट का मुल्क नहीं है ये आम आदमी का मुल्क है और उन ओवरसीज का मुल्क है जो कि लोगों के जो कि लोग ही हैं। इनफैक्ट 1 करोड़ लोग थोड़े नहीं होते, पीछे 22-25 करोड़ है, पीछे उधर बाहर 1 करोड़ लोग हैं, उनके दिल आपस में जुड़े हुए हैं। तो उनको, और वो उन मुल्कों में रहते हैं जहां पे कानून है, जहां पे कोई गंदी स्टैब्लिशमेंट नहीं है, कहीं कोई लोगों को ज़दोकोब नहीं किया जाता, कहीं शलवारें नहीं उतारी जाती लोगों की, कहीं मारा नहीं जाता, कहीं डंडे नहीं मारे जाते, कहीं उनको ज़दोकोब नहीं किया जाता। तो वो उस मुआशरे में रहते हैं, तो वो इंसाफ मांगते हैं। तो इसी अदारे के ऊपर दबाव है कि भाई वो आप लोगों को इंसाफ दो, आप इस सूरत हाल के अंदर जो है ना, आप अपना न्यूट्रल रोल अदा करो। और यही आज कल उमरता बंदयाल ने यह फैसला देके कि भी किसी भी सूरत में इलेक्शन होंगे और कोई भी उसको इलेक्शन को रोक नहीं सकता। इसी तरह फर्दर तमाम जगहों पे इलेक्शन होने, जब भी आइन के मुताबिक होंगे तो मुल्क जो है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, खौफ ये है कि अगर जो पंजाब में बैठ गया वो बाकी पाकिस्तान में बैठ जाएगा, तो बाकी पाकिस्तान किसी के बाप का तो नहीं है ना, अवाम का पाकिस्तान है। बाकी पाकिस्तान अवाम का है, अवाम आइन के तहत इस तरह इलेक्शन हो, बाकी हो जाए, वो जिसकी पार्टी की हुकूमत आए वो करे। लेकिन ये लोग जो इस चीजों को मैनेज और हैंडल करने वाले हैं गलत भोंडे तरीके से, उनको ये चीज सूट नहीं करती। लेकिन कारोबार के अंदर ये चीजें काबिल कबूल नहीं है। कारोबार असूल के तहत होता है, कारोबार लोगों को आजादी के तहत होता है। इसीलिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नफूसत इसलिए छाई हुई है कि ये जो लोग हैं, ये जो जिनका तरीकाकार यही है, उन्होंने इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान डैमेज किया, रुपया डिवैल्यू कराया, लोगों को भूखों मारा, 42% महंगाई हो गई। और ये जो लेके आए हुए हैं, इनकी ना कोई क्वालिफिकेशन है, ना कोई, सारे जमानतों पे और बुरे बुरे केसेस के अंदर फंसे हुए मनी लॉन्डर दुनिया भर के माने हुए हैं, और ये इनको लाके ऊपर बैठाना चाहते हैं, लोग इनको कबूल नहीं कर रहे। तो इसीलिए तमाम बिजनेस जो है वो डाउन हुआ था। ये एक समझ लें एक रोशनी की किरण है जो लोगों को नजर आई है कि भाई वाकई एक अदारा है जो लोगों को आइन के मुताबिक जिंदा रहने का हक देता है। ये बहुत बड़ा जबरदस्त फैसला गुज़श्ता रोज आया, उसकी वजह से चीजें पॉजिटिव होना शुरू होती हैं। अब आ जाए कि ये जो पार्टियां मज़ाहमत करेंगी जी हम मानते नहीं है, इनकी कोई औकात ही नहीं है, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, इनका कोई लोगों के अंदर इनकी कोई लाइकिंग ही नहीं है। ये तो बिल्कुल बदकिरदार लोग हैं। ये चंद खानदान हैं जो कि बेसिकली पैसे लेके तो इमरान की पार्टी को छोड़ के इनके साथ लोग जुड़े हुए थे। जो अब आप देखिए वो महंगाई का रोना रोते थे, महंगाई कहां चलेगी, वो मुंह बंद करके बैठे हुए, क्योंकि उनके घर में तो वो करोड़ों रुपया 25-25 करोड़ रुपए का एक एमएनए बिका था। वो तो हराम का पैसा बहुत है, और एस्टेब्लिशमेंट के यहाँ उनको दिलवाया गया था और तब तोड़ा गया था हुकूमत के साथ। ये हमारे सामने ही गंदे किरदारों ने ये गंदी सियासत खेली और मुल्क का नुकसान किया। तो लिहाजा अवाम इसमें बहुत खुश हैं। और इससे क्या होगा कि देखिए पाकिस्तान में जो जितने भी बिजनेस तबाह हुए इस वक्त, हमारी जो हालत है ये तो कोई बयान ही नहीं कर सकता कि इस मुल्क को हाथ पांव बांध के मारने वाला मामला है, इस मुल्क के लोगों को और इस मुल्क की हैसियत को जो ये गंदे किरदारों ने किया। हाथ और पांव बांध के उनको भूखा मारा जा रहा है और आगे से वो गंदा सा आटा दिया जा रहा है और उधर लोग मार रहे हैं। इंतहाई जो है तजलील की जा रही है आम पाकिस्तानी की। इस माहौल में कारोबार नहीं होता। इस माहौल के अंदर बुनियादी तौर पे, जबकि आप जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज 2023 में जबकि सोशल मीडिया, जबकि हर बंदे की आवाज है, और ये डरते भी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से, क्योंकि हर बंदे की आवाज है, उसकी जुबान है, उसकी बात है। हर बंदे की मुंह को चुप नहीं कराया जा सकता। इन आमरों ने पिछले 75 सालों में जो लोगों पे जुल्म किए और लोगों की आवाजों को बंद किया, अब वो इन आवाजों को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अब आवाम जो है वो जाग गई है, वो जिंदा है, वो बात कर सकती है। उनकी बात की अहमियत है, वो मालिक है इस मुल्क के। चंद नौकर पेशा लोग इस मुल्क के मालिक नहीं है, लोग आजाद हैं। एक बात समझनी है, इनकी अकल में एक बात पहुंचनी चाहिए कि लोग आजाद हैं, उनको कैद नहीं किया जा सकता। आज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आज कोई 1900 वाला दौर नहीं है, आज 2023 है। तो मैं समझता हूं कि उमर अता बंदयाल ने जो फैसला किया है वो बहुत ही जबरदस्त फैसला है, और ये इसी ऑर्डर में
केपीके के इलेक्शन होने चाहिए, फिर जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर हो। इस वक्त ये वाहद टाइम है कि पाकिस्तान में जो अदलिया है वो उसके पीछे अवाम खड़ी है अगर वो इस तरह के फैसले देते हैं। अगर इन चोरों डाकुओं के बारे में फैसले देंगे या वो जो गंदे किरदारों के बारे में के फेवर में फैसला देंगे तो वो किसी को काबिल कबूल नहीं है। अवाम की बात होनी चाहिए, आइन की बात होनी चाहिए, असूल और ज़वाबित और कवानीन की बात होनी चाहिए। ये जो नौकर पेशा है इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, जिसमें वो जो इलेक्शन कमीशन का जो चीफ था वो तनख्वाहदार जो था मुलाजम, उसने जो जिस तरह से उसने खिलवाड़ करने की कोशिश की, और ये जो मोहसिन नकवी है ये जो सहाफ़ियों को तनख्वाह ही नहीं देता, ये तो खुद बदकिरदार इंसान है। तो आप सोचिए सारे बदकिरदार जो है वो मिल के इस मुल्क को तबाह करने के ऊपर तुले हुए थे। इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत रोशनी की किरण आई है जिसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।